नमस्कार साथियों, मैं मंजीत। रुकिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आज का ये सवाल मैट्रिक परीक्षा में सीधा पूछा जा सकता है। और अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं और विज्ञान में 90% प्लस लाना चाहते हैं अंक, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये है 1000 क्वेश्चन सीरीज का डे नंबर 2 है, जहां हम पढ़ रहे हैं विज्ञान के वो सवाल जो परीक्षा में घुमा फिरा के पूछे ही जाते हैं। और आप सब कॉपी पेन लेकर ही वीडियो देखिएगा। जो आपसे याद नहीं होगा वह क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, और हमारे साथ याद करते ही चलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये इसके पहले डे 1 नहीं देखें तो आप सब जगह जरूर देखिएगा। तो आज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग निर्वात में लगभग कितना होता है। तो हम केवल रिवीजन करवा रहे हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा की एसआई मात्रा की क्या होता है। तो याद रखिएगा, विद्युत धारा की एसआई मात्रा क्या होता है, तो एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। वोल्ट जो होता है विद्युत शक्ति का, विभव या विभवांतर का एसआई मात्रा क्या होता है? वोल्ट होता है। और ओम होता है प्रतिरोध का, और ओम मीटर होता है प्रतिरोधकता का। याद रखिए, ओम मीटर किसका होता है? तो प्रतिरोधकता का। और वाट होता है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रा क्या होता है? वाट होता है। आप सभी एसआई मात्रा याद रखिए, इसमें से एक क्वेश्चन आना ही आना है आपके बोर्ड एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। यह क्वेश्चन आप सब सोच समझ के आंसर दीजिएगा, क्योंकि इसमें से एक ही क्वेश्चन आपको ऑप्शन गलत लगेगा, लेकिन 3 के 3 सही लगेगा। तो कह रहा है वास्तविक प्रतिबिंब। तो आप सभी को पता है कि अवतल दर्पण में जो होता है, इसमें 6 स्थिति देखने के लिए मिलता है। और जब भी फोकस रहता है, फोकस के अंदर वस्तु को रखते हैं, तो इसका प्रतिबिंब सीधा बनता है। कैसा बनता है? सीधा। बाकी स्थिति में कैसा बनता है? तो उल्टा बनता है, यानी वास्तविक बनता है। जब भी सीधा बनता है तो आभासी रहता है, और उल्टा बनता है तो कैसा रहता है? वास्तविक। अब यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है कि अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु, तो ऑप्शन ए में है कि फोकस पर। तो फोकस पर रहता है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बन जाता है, तो यह तो होगा नहीं। और वह भी कैसा बनता है? तो उल्टा बनता है। यह भी हो सकता है। यहाँ पे कह रहा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो यह भी हो सकता है। और सी में है कि अनंत पर हो। कैसा हो? अनंत पर। तो यहाँ हम लोग पढ़ेंगे कि जब वस्तु अनंत पर आता है तो उसका प्रतिबिंब फोकस बनता है, और वास्तविक बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक बनता है, उल्टा होता है। तो यह भी सही लग रहा है। और यहाँ कह रहा है फोकस से बाहर हो। तो सबसे देखिए, यह दोनों तो सही है ही, लेकिन यह दोनों को शामिल मिला करके कर ले रहा है ऑप्शन नंबर डी। याद रखिए, फोकस से बाहर। तो फोकस से बाहर जहाँ भी रखेंगे वस्तु को, उसका प्रतिबिंब वास्तविक ही बनेगा। और यह दोनों सही है, लेकिन यहाँ पे मेन दे दी है फोकस से बाहर। तो फोकस से बाहर वाला ही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा डी। यहाँ से क्वेश्चन इस तरह घुमा सकता है अगर आपके एग्जाम टफ करना होगा तो। और ये सवाल सही हुआ वह कमेंट में लिखिए, यस सर लिखिए। और जो गलत हुआ, जिनका गलत हुआ, वो चिंता मत कीजिए। अभी और जब 10 सवाल आने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्युत शक्ति का यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत शक्ति का सूत्र है। तो याद रखिएगा, विद्युत शक्ति का सूत्र होता है P = VI। यह कई बार एग्जाम में आपके पूछ चुका है, तो याद रखिएगा P = VI होता है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रा क्या होता है? तो वाट होता है। याद रखिएगा क्या होता है? वाट होता है। और ये जो है V जहाँ क्या है, तो ये जो है वोल्टेज है, और I क्या है? तो विद्युत धारा है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि दर्पण का फोकस दूरी होता है तो वक्रता त्रिज्या की आधी होता है। याद रखिए, वक्रता त्रिज्या की आधी होता है। हम लोग पढ़ेंगे F = R/2। क्या होता है? R/2 होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ती धारा एसी का उपयोग कहाँ होता है। तो याद रखें, घरों में होता है। कहाँ होता है? घरों में किया जाता है एसी का उपयोग। कितना पता? 220 वोल्ट पर किया जाता है इसका उपयोग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सब जवाब दीजिएगा। आवर्धन का मात्रक होता है या नहीं। तो याद रखिए, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता। आवर्धन या अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। आप सब बताइएगा आवर्धन का फार्मूला, कमेंट में जवाब दीजिएगा। और ध्वनि तरंगे होती है। तो याद रखिएगा, ध्वनि तरंगे अनुधार्य होती है। कैसा होती है? अनुधार्य। और अनुप्रस्थ होती है प्रकाश का। नेक्स्ट है विद्युत प्रतिरोध का मात्र क्या होता है। तो प्रतिरोध पूछ रहा है, तो प्रतिरोध कैसा है? मतलब ओम होता है। और प्रतिरोधकता का बोलता है तो ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर। अब वोल्टेज का जवाब दीजिएगा, एम्पियर का जवाब दीजिएगा। इसका पहले हम बता चुके हैं दोनों का। और जूल किसका होता है? ये 3 सभी के बता चुके हैं। जूल किसका होता है? आप सब बताइएगा। नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण का उपयोग किसमें किया जाता है। तो इसमें याद रखिएगा, रियर व्यू मिरर में किया जाता है। और इसको उपयोग करते हैं स्ट्रीट लाइट में भी उपयोग किया जाता है। सेविंग में, दंत चिकित्सा में, माइक्रोस्कोप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जबकि रियर व्यू मिरर में और स्ट्रीट लाइट में किसका उपयोग किया जाता है? तो सी इसका राइट आंसर, रियर व्यू मिरर में उत्तल दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिस्ट्री का है। इसके पहले
आप जवाब दीजिएगा कितना आपका 10 में सही हुआ। सिरका में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो सिरका में याद रखिएगा एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH होता है। और साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो संतरा में पाया जाता है। नींबू और संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल। और लैक्टिक अम्ल दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल बताइएगा आप सब कॉमेंट में। तो हम बता देंगे कि टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। यदि चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसके बाद हम टेट 3 में आपसे इससे भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे। नेक्स्ट है कि बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखिएगा रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaHCO3 होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि pH मान 7 से कम होने पर कि कौन सा गुण दर्शाता है? तो अम्लीय गुण दर्शाता है। और 7 के बराबर रहेगा तो उदासीन, और 7 से ज़्यादा रहेगा तो क्षारीय गुण दर्शाता है। आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट है कि जिंक की अभिक्रिया। याद रखिएगा जिंक क्या है? एक धातु है। क्या चीज़ है? धातु। और जिंक को अभिक्रिया अम्ल से कराया जा रहा है, यानी अम्ल क्या है? ACL क्या है? अम्ल है। तो ये दोनों को अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? कौन सा गैस मुक्त होता है? तो हाइड्रोजन गैस मुक्त है। आप सब पढ़े होंगे धातु को अम्ल से अभिक्रिया कराने पर कौन सा गैस मुक्त होता है? तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। नेक्स्ट है कि धातु ऑक्साइड प्रकृति होती है। तो धातु की ऑक्साइड कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर आप सब बताइएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्षारीय होती है। धातु की ऑक्साइड कैसा होता है? तो क्षारीय होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र। इसका भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, Na2CO3 × 10H2O होता है। नेक्स्ट है जंग लगना क्या है? तो जंग लगना एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे हल्की धातु याद करिए। सबसे हल्की धातु होता है लिथियम। कौन होता है? तो लिथियम होता है। और सबसे भारी ऑस्मियम होता है। चूना पानी का सूत्र क्या होता है? तो इसका याद करिए चूना पानी, यानी पानी यहाँ चूना में पानी मिला हुआ है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा Ca × OH हो जाएगा। और बुझा हुआ चूना बिना बुझा हुआ चूना का होता है CaO। क्या होता है? CaO। या संगमरमर का फॉर्मूला होगा CaCO3। चौक या संगमरमर। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो अम्ल का स्वाद याद रखिएगा खट्टा होता है, जबकि क्षार का होता है कड़वा। नेक्स्ट है बायोलॉजी का क्वेश्चन आ चुका है। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, यानी चेंबर होते हैं? तो 4 होते हैं। और पक्षी में भी कितना होता है? मानव हृदय या पक्षी में, किसमें? पक्षी। या एक आता है मगरमच्छ ये सब में कितना होता है चेंबर हृदय में? तो 4 होते हैं। जबकि मछली में कितने होते हैं? तो याद रखिएगा 2 होते हैं मछली में। ये 3 किस्में होते हैं। तो 3 याद रखिएगा मेढक में, उभयचर में। याद रखिएगा सीधा सीधी जो स्थल और जल में दोनों में रहता है उसमें कितने कोष्ठ होते हैं? तो 3 होते हैं। और 2 किस्में होते हैं। तो मछली में याद रखिएगा मछली में कितने चेंबर होते हैं? मछली के हृदय में कितने चेंबर? तो 2 चेंबर याद रखिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट में होती है। इसी को बोला जाता है हिंदी में हरित लवक। क्या बोला जाता है? हरित लवक। और हरित लवक में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है। हरा किसके कारण? हरा क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियां का रंग कैसा होता है? हरा होता है। और क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? याद रखिएगा मैग्नीशियम नामक तत्व पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है? तो यकृत है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। सबसे छोटी पूछेगा तो पिट्यूटरी, और नहीं तो पिट्यूटरी को ही पीयूष ग्रंथि कहा जाता है, नहीं तो फिर पिनियल ग्रंथि दिया हुआ रहेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मिश्री ग्रंथि किसको कहा जाता है? आप सब कमेंट में जवाब दीजिएगा। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करवा चुके हैं डे 1 में, और उसमें से कम इसमें 10 या 15 क्वेश्चन आप लोग के रिविजन के लिए लाए हैं। नेक्स्ट है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण लाल रंग होता है। इसमें कौन सा तत्व मौजूद होता है? तो आयरन होता है, लोहा होता है। ठीक है, लोहा का देखे होंगे वह लाल टाइप पर आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन किसका वहन करता है? तो आप सब कमेंट में जवाब दीजिएगा। पौधे में जल का परिवहन कौन करता है? तो जाइलम। और भोजन का परिवहन कौन करता है? तो फ्लोएम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मानव का आँख रंगीन भाग कौन होता है? तो आइरिस होता है। कौन सा होता है? तो आइरिस होता है। मानव का आँख रंगीन कौन सा भाग होता है? तो आइरिस याद रखिएगा। भोजन का पाचन मुख में किस एंजाइम से होता है? तो याद रखिएगा एमाइलेज एंजाइम से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा यह भी कई बार आपके एग्जाम में पूछ चुके हैं।
नेक्स्ट है श्वसन की प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है। तो ऊर्जा किससे मुक्त होती है? तो ग्लूकोज से। हम लोग सांस लेते हैं और वह जाते हैं फेफड़ा के द्वारा हमारे ब्लड में, और हमारे कोशिकाओं में मौजूद होते हैं ग्लूकोज, और ग्लूकोज कहीं तोड़ के ग्लाइकोजन के रूप में होते हैं, उन्हें तोड़ करके ATP बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ATP। और ATP के साथ ही क्या बनाते हैं? CO2। ठीक है, और CO2 ही फिर ब्लड के द्वारा फिर क्या होता है? फेफड़ा में आकर के फिर निष्कासित कर दिए जाते हैं ऑक्सीजन श्वसन के दौरान। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। DNA की संरचना बताए थे सबसे पहले वाटसन और क्रिक ने, याद रखिएगा। और मेंडल को किस का जनक कहा जाता है? तो अनुवांशिक के पिता किनको कहा जाता है? मेंडल को। वाटसन और क्रिक किसका संरचना बताए थे? तो DNA का। और डार्विन बताइएगा, डार्विन के बारे में, डार्विन किस चीज़ का सिद्धांत दिए थे? नेक्स्ट है, मानव में रक्त का pH मान कितना होता है? तो याद रखिएगा, मानव में रक्त का pH मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। इसके पहले वीडियो pH के ऊपर फूल बना चुके हैं, ठीक है, तो उस नहीं देखें तो आप सब जाकर देख लीजिएगा। वह पार्ट 1 पार्ट 2 करके है, उसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट आप लोग के एग्जाम से रिलेटेड बताया गया है। ओजोन परत पाई जाती है, तो याद रखिएगा समताप मंडल में ओजोन परत पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है? तो याद करिए, कार्य रहे या ऊर्जा रहे, उसका SI मात्रक हमेशा जूल होगा। क्या होगा? जूल। वाट किसका होता है? न्यूटन किसका होता है? न्यूटन का हम बता देते हैं कि न्यूटन। बल का SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन। दाब का SI मात्रक पास्कल होता है। और वाट का आप सब कमेंट में बताइएगा, इसके पहले मैं बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और हाँ, अगर अभी तक वीडियो पसंद आ रही है तो एक छोटा सा काम कर दीजिए, लाइक बटन दबाइए, ताकि ऐसे ही परीक्षा वाले सवाल रोज़ मिलते रहें आपके। और हाँ, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सीरीज आपकी कॉपी में नहीं सीधा दिमाग में बैठ जाए। और इस अंतर में सबसे लंबा भाग किसका होता है? तो याद रखिए, छोटी आंत का। छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है, और बड़ी आंत में पानी का अवशोषण होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट होता है तो टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? तो 3000 डिग्री सेल्सियस होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट याद करिए आप लोग कि पौधे में वाष्पोत्सर्जन होता है तो पत्तियों द्वारा होता है, क्योंकि वाष्प के रूप में पत्तियों से ही पानी निकलता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है तो डेसीबल में मापी जाती है, याद रखिएगा। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो डेसीबल में। आप लोग क्रिकेट मैच देखते होंगे ऑनलाइन, तो उसमें क्या होता है कि आवाज़ गूंजता है, तो उसमें दिखाता है कितना डेसीबल आवाज़ गूंज रहा है। नेक्स्ट है, ये सबसे भारी धातु कौन होता है? तो ऑस्मियम होता है। सबसे भारी धातु कौन होता है? ऑस्मियम। नेक्स्ट है, मानव श्वसन दर लगभग कितना होता है? तो 15 से 18, याद रखिए। कितना याद होता है? 15 से 18, नहीं तो कहीं कहीं आप लोग देखेंगे 12 से 18। ठीक है, 12 से 18 भी कहीं कहीं लिखा हुआ होता है, लेकिन याद रखिए 15 से 18 होता है मानव श्वसन दर प्रति मिनट। साबुन बनता है तो सैपोनिफिकेशन द्वारा, किसके द्वारा? सैपोनिफिकेशन द्वारा साबुन बनता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक गैस कौन होता है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 और जल H2O और क्लोरोफिल, क्या होता है? क्लोरोफिल। याद रखिएगा, क्लोरोफिल जो पत्तियों में मौजूद होता है, जिसके कारण हरा होता है। और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधा अपना भोजन C6H12O6 बनाता है, और साथ में O2 गैस हम लोग के लिए क्या करता है? मुक्त करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर CO2 नहीं रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, और सबसे मुख्य हो जाता है सूर्य। क्या होता है? सूर्य के प्रकाश। नेक्स्ट टाइम, मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो याद रखिएगा 46 गुणसूत्र होते हैं, और जोड़ा में पूछेगा तो 23 होगा। जोड़ा में कितना होगा? 23। नेक्स्ट है कि विद्युत धारा मापी जाती है, तो याद रखिएगा विद्युत धारा किससे मापी जाती है? तो एमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है। और वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है? तो विभवांतर मापा जाता है। और गैल्वेनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो आप सब कमेंट में जवाब दीजिए। दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन क्या होता है? तो दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है केसीन। और केसीन को हमारे पेट में कौन सा एंजाइम पाचन करता है? तो आप सब याद रखिएगा, रेनिन नामक एंजाइम इसको पाचन करता है, केसीन नामक प्रोटीन को। पौधे में भोजन का परिवहन कौन करता है? तो फ्लोएम करता है। और जाइलम किसका करता है? जल का वहन करता है। ऊष्मा का SI मात्रक आपसे बताइएगा। ऊष्मा का SI मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, जूल। यह भी ऊष्मा का एक रूप है, लेकिन मुख्य रूप से याद रखिएगा ऊष्मा का SI मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, और केल्विन किसका होता है? तो ताप का SI मात्रक केल्विन होता है। वाट बताइएगा आप सब, किसका SI मात्रक होता है? वाट। नेक्स्ट है कि रक्त में श्वेत रक्त कण का कार्य क्या होता है? तो रोगों से लड़ने के लिए, रोगों से रक्षा करता है श्वेत रक्त, WBC, याद रखिएगा WBC। इसको इंग्लिश में बताइएगा, वाइट ब्लड सेल या कार्पल्स। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है।
नेक्स्ट है कि पीएच स्केल की सीमा, पीएच स्केल की सीमा होती है। जो पीएच स्केल था यहाँ 0 से 14 तक था, कितना तक? 0 से 14 तक अंकित था, याद रखिएगा। 97 नंबर का इसका राइट आंसर याद रखिएगा 0 से 14। और एक और आप सब जवाब दीजिएगा कि पीएच स्केल का खोज कौन किए थे, तो हम बता देते हैं कि इसका खोज किए थे सोरेनसन। क्या कौन किए थे? सोरेनसन किए थे। पीएच स्केल की खोज कौन किए थे? तो सोरेनसन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि निकट दृष्टि दोष में प्रयोग होता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे ट्रिक याद रखिएगा, अनि और उदू, अनि और उदू। अ से अवतल, अनि से निकट, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा अवतल, और दूर में कहेगा तो उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, पौधे में श्वसन होता है, तो याद रखिएगा पौधे में केवल श्वसन होता है दिन और रात दोनों में, क्योंकि श्वसन यानी CO2 को लेना, CO2 को लेना और O2 को छोड़ना। पौधे में श्वसन यह प्रक्रिया दिन में होती है, और रात में क्या होता है कि O2 को ग्रहण करता है और CO2 को छोड़ता है, इसीलिए रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क का मुख्य भाग होता है, तो याद रखिएगा सेरिब्रम होता है। कौन होता है? सेरिब्रम। आप सब कमेंट में जवाब दीजिएगा कि मानव मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, कितने भाग होते हैं। और अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो समझ लीजिए आप परीक्षा से एक कदम आगे हैं। कमेंट में लिखिए डे 2 कंप्लीट, ताकि मुझे पता चले कि आप ईमानदारी से पढ़ रहे हैं। डे 3 बहुत खतरनाक होने वाला है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। मैं हूं मंजीत सर और आप देख रहे हैं MK Study 23। मिलते हैं अगले वीडियो में तैयारी को जीत में बदलने के लिए। तब तक के लिए